अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिमिस्टिफाइड फिजिक्स विद आगिब सर। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। एक यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, वो किसके बराबर होता है। ठीक, तो वो यहाँ पे सीखने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, और उससे पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। तो ये जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो आप देख सकते हो, वहां पे जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस किया था वहां पे आप वो सीख सकते हो। तो लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस तरह होता है, वो किसके बराबर होता है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये सीखने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि स्फेरिकल शेल सिंपली अगर हम एक स्फीयर लेंगे और अगर ये स्फीयर अंदर से खोखला होगा तो हम कहेंगे इट्स अ हॉलो स्फीयर थिन शेल। ठीक है, एक स्फीयर है जो अंदर से खोखला है। आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर आप टेनिस बॉल आपने देखी होगी, टेनिस बॉल क्या होती है, एक स्फीयर होता है। टेनिस बॉल जो है वो स्फीयर है, ठीक, लेकिन अंदर से अगर देखेंगे तो वो हॉलो होता है, खाली होता है, खोखला होता है। ठीक, तो उस हॉलो स्फीयर को हम शेल बोलते हैं, स्फेरिकल शेल बोलते हैं। ठीक, तो यही स्फेरिकल शेल जो है इसका तो कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब इस मास से किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, इस हॉलो स्फीयर जो ये शेल है, जो स्फेरिकल शेल जो है, इससे किस तरह क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कहां पे निकालना है, किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं और किसके बराबर होगा। ठीक, तो वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो वो समझने के लिए आपको पहले स्फेरिकल शेल समझना होगा। तो सिंपली आप याद रखिएगा, एक हॉलो स्फीयर ऑफ हॉलो स्फीयर होता है। ठीक, तो इसी हॉलो स्फीयर का हमें सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, जिसको हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं। तो इस स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए तो भाई मुझे तो फिर स्फेरिकल शेल ही यहाँ पे पहले कंसिडर करनी होगी। तो क्योंकि स्फेरिकल शेल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो चलो मैं एक स्फेरिकल शेल कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो मेरे पास अब एक स्फेरिकल शेल है। चलो, ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, ये एक स्फीयर है जो अंदर से खोखला है, खाली है, हॉलो है। ठीक, तो ये है इसकी सरफेस। चलो, इस स्फीयर का यहाँ पे सेंटर है। अगर ये इसका सेंटर है, इस स्फीयर का जो स्फेरिकल शेल है, अब इस शेल का जो यानी यहाँ पे मैंने इसको ये जो बनाया है ये टू डायमेंशनल आ गया। एक्चुअली टू डायमेंशनल नहीं है, स्फीयर है, इस तरह है, एक स्फेरिकल शेल है, हॉलो स्फीयर है। अगर स्पेस में कहीं पे रख देंगे इस तरह थ्री डायमेंशनल है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अब इसको यहाँ पे बना दिया बोर्ड पे। चलो, ये मानो एक स्फेरिकल शेल है, इस स्फेरिकल शेल का सेंटर यहाँ पे है। इस स्फेरिकल शेल का तो कुछ ना कुछ तो मास होगा। लेट दैट मास, टोटल मास ऑफ द स्फेरिकल शेल बी m। चलो, इसका मास जो है वो हम m रखते हैं। चलो, मैं यहां पे लिख दूं मास ऑफ द स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का जो मास है, चलो वो हम किसके बराबर रखेंगे, m इज द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, टोटल मास। अगर m इसका मास है, चलो इसका जो सेंटर है, सेंटर कहां पे है, चलो O इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का जो सेंटर है वो हम O रखेंगे। ठीक, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा इस स्फेरिकल शेल का। लेट दैट रेडियस बी a। जो रेडियस है इस स्फेरिकल शेल की, जो रेडियस है, चलो वो हम रेडियस a रखते हैं। देखिए, यहां पे जो स्फेरिकल शेल है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए यहां पे तीन केसेस अराइज होते हैं। एक केस ये है कि ये जो जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहेंगे, ठीक, वो पॉइंट या तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल होगा, या तो स्फेरिकल शेल पे ही होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, या तो इनसाइड द शेल होगा। यानी तीन केसेस है। जिस पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं वो पॉइंट
शेल से बाहर भी हो सकता है, शेल पे भी हो सकता है, या शेल के अंदर भी हो सकता है, इनसाइड द शेल। ठीक, तो तीनों केसेस यहां पे डिस्कस करने होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपली एक जनरल पॉइंट लूंगा। चलो वो मैं पॉइंट यहां पे लेता हूं, इस शेल से बाहर लेता हूं कि यहां पे मेरे पास अब एक पॉइंट है। चलो इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूं पॉइंट पी। सिंपली मैं एक पॉइंट पहले कंसिडर करता हूं। चलो अगर यहां पे इस पॉइंट पी है, यहां से जो डिस्टेंस है सेंटर से इस पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है, चलो वो डिस्टेंस हम यहां पे रखेंगे आर के बराबर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट ए, इस पॉइंट पी तक, सॉरी पॉइंट ओ से सेंटर तक। ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने यहां पे आ रखी है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि यहां पे इस जो ये स्फेरिकल शेल है, इसका जो रेडियस है वो हमने ए रखा, मास एम, और सेंटर कहां पे है, ओ इज द सेंटर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। मास हमें पता है, रेडियस भी हमें पता है। अगर हमें मास रेडियस पता है, अब इस स्फेरिकल शेल देखिए, अगर इस स्फेरिकल शेल का मुझे अब डेंसिटी निकालनी होगी, क्योंकि मुझे डेंसिटी अभी जो यूज करनी है इसलिए मैं डेंसिटी निकाल के रखूंगा इसका। ठीक है, जो अब स्फेरिकल शेल होगी, ये जो शेल है एक्चुअली इट इज अ सरफेस, यहां पे वॉल्यूम की बात नहीं है। जब भी हमें इसका जो है डेंसिटी निकालनी होती है, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहां पे मास जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सरफेस पे। ठीक है, यहां पे सरफेस है, वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब है डेंसिटी जो आएगी यहां पे दैट इज मास बाय एरिया। एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस शेल। तो ये शेल जो है ये स्फीयर है, इसका मतलब है एरिया यहां पे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर आएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको पता है किसके बराबर होता है, अगर रेडियस जो है सरफेस एरिया जो होता है, यहां पे आप मुझे मास एक्चुअली यानी जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर होगी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास। मास यहां पे हमने एम रखा है, ठीक, डिवाइड बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। इस स्फीयर का सरफेस एरिया लिखना है। उस सरफेस एरिया आपको पता है, वो स्फीयर का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, दैट इज 2 पाई इंटू रेडियस। 2 पाई इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है यहां पे रखा है हमने, रेडियस इसकी जो रेडियस है वो ए है। ठीक, तो डेंसिटी किसके बराबर, लेट वी डिनोट दैट डेंसिटी बाय रो। ठीक है, तो जो डेंसिटी अब यहां पे होगी, दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय 4 पाई, सॉरी रेडियस स्क्वायर होता है सिंपली, डेंसिटी यानी जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई रेडियस स्क्वायर, सॉरी 4 पाई रेडियस स्क्वायर। ठीक, तो अब यहां पे जो यहां पे क्या आएगा, रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास ए, तो 4 पाई ए स्क्वायर। ये क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। तो डेंसिटी आप निकाल चुके हैं। ठीक, तो अब यहां पे हम अब अपने एम पे जाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। मैं एक क्या करता हूं, सिंपली आपको बता दूं, मैं यहां पे एक रेडियस लेता हूं। ठीक है, यहां पे एक रेडियस ड्रॉ करता हूं इस यहां पे। चलो ये जो रेडियस है, मानते हैं कि इस लाइन के साथ, इस ओपी के साथ, जो ओपी हमने आर के बराबर रखा है, ठीक, तो यहां पे मैं लिख दूं, हमने ओपी जो है यहां पे हमने आर के बराबर रखा है ओपी। इस ओपी लाइन के साथ जो ये रेडियस है, चलो हम मानते हैं कि ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, एंगल थीटा। तो रेडियस यहां से यहां तक है। चलो यहां पे इसको मैं नाम रखता हूं पॉइंट ए। जब मैं यहां से एक रेडियस ड्रॉ करता हूं तो यह इसके साथ एक एंगल बनाती है, एंगल थीटा। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये जो यहां पे अब रेडियस है, इस रेडियस को मैं अब ये जो लाइन है ओपी लाइन, इस ओपी लाइन के अबाउट इस तरह रोटेट करूंगा, इसी रेडियस को। आप इस तरह इसको समझ सकते हो। मैंने एक रेडियस ली, एक स्फीयर, यहां पे एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर पे मैंने एक रेडियस ली, यहां पे एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर से एक रेडियस ले ली मैंने इस तरह, ठीक है। तो ये जो यहां पे लाइन है, आप मानो कि यहां पे लाइन है, दिस इज ओपी,
ये व्हाइट मार्कर जो यहां पे है, ये वाला मार्कर, ठीक है, ये ओपी है और ये रेडियस मैंने ड्रॉ की है। अब यहां पे जो रेडियस है, अब इस रेडियस को मैं रोटेट कर रहा हूं इस तरह, ठीक है, इस तरह अबाउट दिस ओपी। ये ओपी है, इस पॉइंट ओपी लाइन के अराउंड में इसको इस तरह रोटेट कर रहा हूं, ठीक, यहां पे फिक्स्ड है, इस तरह रोटेट कर रहा हूं मैं इसको। जब मैं इसको इस तरह रोटेट करूंगा, इसको यहां पे फिक्स करके इस तरह रोटेट कर रहा हूं, आपको क्या लग रहा है? आप जब यहां से इसको देखोगे, फ्रंट साइड से देखोगे, मैं जब इस रेडियस को इस तरह रोटेट करूंगा तो ये एक सर्कल बनाएगा। यहां पे कहां पे सर्कल बनाएगा? इस सरफेस पे, ये जो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पे एक सर्कल बनाएगा। तो इस तरह ये एक सर्कल बनेगा यहां पे। चलो मैं यहां पे बना लूं इसको, चलो मैं मानू यहां पे जो ये एक सर्कल बनाएगा, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से मुझे एक सिंपल लाइन लग रही है करूं, लेकिन जब मैं इसको इस फ्रंट साइड से देखूंगा, ठीक है, फ्रंट साइड से मुझे एक सर्कल दिखाई देगा इस तरह, ठीक। तो आप इसको इस तरह देख रहे हो, रेडियस यहां से है तो यहां से एक सर्कल बनेगा। लेकिन अगर आप यहां फ्रंट साइड से देखोगे, ये जो इस तरह रोटेट कर रहा है, ठीक, तो ये क्या बनाएगा? सर्कल बनाएगा, ठीक। अगर इसने एक सर्कल बना लिया, ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम और एक रेडियस यहां पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी इंक्रीमेंट देंगे यहां पे, थोड़ी सी इंक्रीमेंट, इस थीटा जो है, अब और एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। आप देख लीजिएगा यहां पे, ठीक, और एक रेडियस मैंने ड्रॉ की, लेकिन ये रेडियस जो जो प्रीवियस रेडियस है, इसके साथ जो एंगल बनाती है, छोटा सा एंगल, लेट दैट स्मॉल एंगल बी डी थीटा। स्मॉल इंक्रीमेंट दे रहे हैं अब थीटा को, यानी अब जो इसके साथ एंगल बन रहा है ओपी के साथ, वो कितना होगा? थीटा प्लस डी थीटा। व्हाट इज डी थीटा? डी थीटा इज अ स्मॉल एंगल बिटवीन दिस प्रीवियस रेडियस एंड दिस न्यू रेडियस। चलो यहां पे इसको मैं पॉइंट बी नाम रखता हूं। नाउ दिस ओबी इज अनदर रेडियस, सेम रेडियस तो ए ही है, ठीक है, लेकिन यहां पे अब और एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक, तो लेकिन इन दो रेडियस के बीच में जो एंगल है वो छोटा सा एंगल है, दैट इज वी डिनोट दैट एंगल बाय डी थीटा, ठीक। तो स्मॉल इंक्रीमेंट दी इस एंगल को, दैट इज डी थीटा। अब यहां पे इस पॉइंट बी पे जो ये रेडियस है, अब यहां पे पहले यहां पे था, हमने पहले ये जो एंगल थीटा था, अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे इस रेडियस को, ठीक, थोड़ी सी इंक्रीमेंट देंगे। उसके बाद अब इस पॉइंट बी पे, अभी तो पॉइंट ए पे था, अब पॉइंट बी पे लेके गए। अब इस पॉइंट बी पे जब इसको फिर से रोटेट करेंगे तो यहां पे भी एक सर्कल बनेगा, ठीक। तो जब यहां पे भी एक सर्कल बनेगा तो यहां पे इसको मैं बना लो, इस सर्कल को, यहां पे भी एक सर्कल बनेगा इस तरह, ठीक है। तो यहां पे भी हमें एक लाइन लग रही है, लेकिन जब हम यहां से देखेंगे इसको फ्रंट साइड से, तो हमें दो सर्कल्स दिखाई देंगे, एक सर्कल, छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल, ठीक। तो एक सर्कल का रेडियस जो होगा वो सॉरी रेडियस सेम, सिंपली हम यही कहेंगे, इस तरह ये एक रिंग बन जाएगी, ठीक। जब हम आप यहां से देखते हो तो एक सिंपली एक सरफेस दिखाई देती है, लेकिन जब आप फ्रंट साइड से देखोगे तो फ्रंट साइड से आपको इस तरह दिखाई देगा, ठीक। तो यहां पे मैं बना दूं, जब हम इस पॉइंट से देखेंगे, पॉइंट पी से इस यहां पे इस स्फेरिकल शेल पे नजर डालेंगे, तो हमें ये किस तरह लगेगा? ये यहां पे जो हमने बनाया है, ये शेडेड पोर्शन, यहां पे इसको मैं शेड करता हूं, ठीक है, रेड मार्कर से। आप इसको यहां पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन अब हम इस पॉइंट पी से जब देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा? इस तरह। तो ये इस तरह एक रिंग बन जाएगी, ठीक। जब हम इस पॉइंट पी से इसको देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगी? ये जो यहां पे बन रहा है, हमने जो रेडियस को रोटेट किया, तो ये क्या बनाएगी? एक रिंग बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो रिंग है, दिस रिंग इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। अब ये जो स्फेरिकल शेल जो होती है, ये कैसे बनती है? अगर इन्हीं यही सारी रिंग्स को हम अब सम अप करेंगे, यहां पे और एक रिंग बन जाएगी, फिर और एक रिंग, फिर और एक रिंग, ठीक है। तो यही रिंग जो है, इनको सम अप करके एक स्फेरिकल शेल बन जाती है। तो एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट क्या होता है एक स्फेरिकल शेल का? स्फेरिकल शेल का फंडामेंटल यूनिट एक रिंग होती है, यूनिफॉर्म रिंग। अगर ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है तो ये रिंग जो यहां पे बनेगा, दिस इज ए यूनिफॉर्म रिंग। इस तरह यहां पे एक रिंग बनेगी। ये रिंग यहां से हम देखते हैं,
लेकिन यहां पे जो इस रिंग, देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, यहां से यहां तक। अब ये जो डिस्टेंस यहां पे होगी, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? देखिए यहां पे क्या है, ये जो एंगल है, एंगल थीटा है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये रेडियस है, दैट इज ए। मुझे ये निकालना है, दैट इज ओ। चलो इसको मैं पॉइंट सी रखता हूं। मुझे ए सी निकालना है। ए सी कितना है? ए सी, अब ये जो ए सी है, ए सी किसकी रेडियस बन जाएगी? ए सी अब इस रिंग की रेडियस बन जाएगी यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये रेडियस किसके बराबर होगी? इस रिंग की जो रेडियस है, ये रेडियस मुझे यहां पे निकाल सकता हूं मैं ये रेडियस, क्योंकि यहां पे जो एंगल है वो एंगल थीटा है। यहां से ये एंगल थीटा है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? वो डिस्टेंस ए है, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। तो हमें पता है, अगर मैं यहां पे निकाल दूं, हमें पता है साइन ऑफ थीटा किस ट्रायंगल में, पहले मैं यहां पे ट्रायंगल लिखूं, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में क्या होगा? साइन ऑफ थीटा अगर हम देखेंगे, साइन ऑफ थीटा किसके बराबर निकलेगा? साइड अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक। साइड अपोजिट एसी है, दैट इज एसी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ओए। ओए किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। रेडियस हमने ओए के बराबर रखा है, ओए इज द रेडियस हियर, ठीक। तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर निकलेगा? एसी, ठीक। तो एसी डिवाइड बाय रेडियस ओए, दैट इज ए, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिएगा, ए सी किसके बराबर निकलेगा? ए साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज ए साइन ऑफ थीटा? ए साइन ऑफ थीटा, ये जो यहां पे ये लाइन है, ये किसके बराबर होगी? ए साइन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक। ये जो यहां पे लाइन है, अगर ये ए साइन ऑफ थीटा है, तो ये जो यहां से यहां तक जो लाइन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन ओसी किसके बराबर होगा? फिर सिंपली यहां पे फिर से कॉस ऑफ थीटा यूज करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वो निकलेगा, वो यहां पे सिमिलरली यहां पे मैं लिख दूं, अब यहां पे मैं लिख दूं ओसी किसके बराबर होगा? वो होगा ए कॉस ऑफ थीटा। ये ओ सी ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर है, ए सी ए साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक। तो यहां पे हमने ये दो वैल्यूज निकाले हैं। देखिए अब जो रेडियस है, मैं इससे इंटरेस्टेड नहीं हूं, ओसी से मुझे इंटरेस्ट किस में है? एसी पे, ठीक। एसी पे मुझे फोकस करना है, वो इसकी रेडियस है, रिंग जो मैंने पे कंसिडर की, क्योंकि ये जो रिंग है इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। मैं इससे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालूंगा, फिर उसको यहां पे सम अप करूंगा, ठीक है, हर एक मैं कहूंगा एलिमेंट्री यूनिट पे, ठीक। तो उससे मैं पूरे शेल का, यानी हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पहला हम इस जो एलिमेंट्री यूनिट है, इस एलिमेंट्री यूनिट से देखेंगे किस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ये जो यहां पे रिंग है, अब इसका जो रेडियस है, वो रेडियस कितना है? रेडियस हमने निकाला यहां पे ए सी साइन, वो है ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा, ए साइन ऑफ थीटा इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। नाउ अब मुझे ये विड्थ निकालनी है, तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं कि यहां से ए बी, ये ए बी किसके बराबर है? चलो मैं इसको यहां पे एल रखता हूं। एल इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग। ये जो यहां पे ये विड्थ है, ये यहां से एक पॉइंट था, पॉइंट ए पॉइंट बी, यही ए बी क्या है? ये विड्थ ऑफ दिस रिंग, दिस इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग, ये विड्थ है। और ये विड्थ किसके बराबर होगी? आपने एक रूल पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक। लेकिन यहां पे आर रेडियस के बदले में हमारे पास ए है, तो ये जो यहां पे हमने एल रखा है, ठीक। तो ये जो विड्थ है, इसकी विड्थ किसके बराबर है? एल के बराबर है। व्हाट इज एल? एल इज द विड्थ ऑफ दिस रिंग, जो हमने यहां पर रिंग कंस्ट्रक्ट की। इस रिंग की विड्थ अगर एल है, तो हम यहां पे रूल यूज करेंगे, लेकिन एंगल कितना है इसके इन दो के बीच में? वो एंगल डी थीटा है। तो यहां पे डी थीटा के बदले में हमें डी थीटा है इज इक्वल टू एल बाई ए, ठीक। तो हमें एल निकालिए, लेंथ विड्थ निकालिए, तो विड्थ किसके बराबर आएगी? ए डी थीटा। तो ये है विड्थ भी हमें पता चल गया। यहां पे इसकी जो थिकनेस है इस रिंग की, वो थिकनेस कितनी है? अब ये थिकनेस है ए डी थीटा, ए डी थीटा इज द थिकनेस। तो अब हम इस रिंग का जो एरिया है
वो एरिया निकाल सकते हैं। ये सरफेस एरिया जो है इसका है, ये जो इस यहां पे इस पूरी रिंग का जो एरिया है वो हम निकाल सकते हैं। किस तरह निकालेंगे आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमें पता है सरकमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग, इस रिंग का जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। अगर हम देखेंगे वो सरकमफ्रेंस बराबर होगी 2 पाई इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितनी है, 2 पाई इंटू रेडियस। इस रिंग की रेडियस हमने निकाली है, वो रेडियस यहां पे है ए साइन ऑफ थीटा। इसकी रेडियस क्या है, ए साइन ऑफ थीटा। तो इस रिंग की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग विल बी इक्वल टू 2 पाई ए साइन ऑफ थीटा, क्योंकि रेडियस के बदले में आएगा ए साइन ऑफ थीटा। अगर सरकमफ्रेंस इतनी है, ठीक, विड्थ इतनी है ए डी थीटा, तो इसका एरिया कितना आएगा, इस रिंग का एरिया वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, ठीक। तो एरिया ऑफ रिंग किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रिंग, इस रिंग का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस दैट इज 2 पाई ए साइन ऑफ थीटा। हमने सरकमफ्रेंस निकाला है इनटू विड्थ, विड्थ किसके बराबर है, इनटू ए डी थीटा, ठीक। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो आएगा 2 पाई ए इंटू ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक। ये क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। इस रिंग का एरिया अब ये है, ठीक, एरिया में अब पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस साइन डी थीटा, यहां पे जो हमारे पास साइन थीटा डी थीटा है, अब हम इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इस पहले इस रिंग से किस तरह कितना पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पी पे वो पहले कैलकुलेट करेंगे। चलो हम यहां पे लेते हैं इस पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है अब यहां तक इस पॉइंट पी तक, ठीक। चलो हम वो डिस्टेंस कितना लेंगे यहां पे, लेट दैट डिस्टेंस बी, वो हम z से डिनोट करेंगे। चलो हम मानते हैं ये जो यहां से पॉइंट ए से p तक जो डिस्टेंस है, लेट दैट डिस्टेंस बी z। अब ये डिस्टेंस यहां पे z जो है मुझे निकालनी, क्योंकि मुझे इस रिंग से मुझे पहले पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। उसके लिए मुझे यहां से यहां तक ये डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करनी होगी। तो ये z में पहले कैलकुलेट करूंगा, ये z किसके बराबर होगा, ये यहां पे हम कोसाइन रूल यूज करेंगे। देखो यहां पे एंगल थीटा है, थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो मैं यहां पे बना लू, ये ट्रायंगल हमारे पास जो है, यहां पे ट्रायंगल इस तरह है हमारे पास, ट्रायंगल इस तरह का है, ट्रायंगल है हमारे पास। यहां पे पॉइंट P है, ठीक, यहां पे पॉइंट A है, ये एंगल थीटा है, और यहां पे जो है ये O है। इस ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP में क्या है, हमें यहां पे कोसाइन रूल यूज करेंगे, क्योंकि ये z है, ये हमने r रखा है, और ये रेडियस है, रेडियस a, ठीक। मुझे z निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड r, ठीक। लेकिन एंगल मुझे दिया हुआ है, तो कोसाइन रूल यूज करके देखिए, यहां पे इस थीटा का अपोजिट साइड z है, तो ये किसके बराबर निकलेगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस कोसाइन रूल से 2i ए आर कॉस ऑफ थीटा। तो दिस इज अ कोसाइन रूल, इस कोसाइन रूल से मैंने यहाँ पे क्या किया, जेड स्क्वायर को कैलकुलेट किया। चलो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम रखता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली डेंसिटी की जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम रखते हैं। तो चलो इसका नाम जो है इसको हम इक्वेशन सेकंड, एरिया ऑफ दिस रिंग इक्वेशन सेकंड, एंड यहां पे जो जड़ हमने निकाला है उसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन थर्ड। अगर एरिया ऑफ रिंग हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तो इस रिंग का एरिया भी हमें पता है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो भी हमने निकाला अब, ठीक। अब यहां पे जो डेंसिटी है वो भी हमने निकाला है। लेकिन चलो ये जो रिंग अब यहां पे बन रही है, ये जो एलिमेंट्री यहां पे, ये जो यहां पे यूनिट कहेंगे, इस एलिमेंट्री यूनिट का जो मास है, इस रिंग का जो मास है वो हम dm लेंगे। अगर इस रिंग का मास dm है, ये dm किसके बराबर होगा, हमें पता है ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे एरिया है,
ठीक, यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरिया पे एक सरफेस पे है, ठीक, तो यहाँ पे एरिया आएगा मास बाय एरिया, लेकिन मास किसके बराबर निकलेगा, दैट इज डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक, यहाँ पे जो मास है, इस रिंग का जो मास अब होगा, इस रिंग का मास जो डीएम हमने रखा है, वो डीएम किसके बराबर निकलेगा, वो डीएम होगा डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग। ठीक है, डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ रिंग। डेंसिटी सेम है, ये रिंग भी इसी स्फेरिकल शेल का पार्ट है, स्फेरिकल शेल की जो डेंसिटी है वो हमने निकाली है। ठीक, तो इसका मतलब जो हमने इस रिंग का जो मास लिया, इस एलिमेंट्री यूनिट का जो मास हमने लिया, वो डीएम से हमने यहां पे डिनोट किया। ये जो डीएम है, मास जो है किसके बराबर होगा, डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि यहां पे सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम पे नहीं है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी यहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, मास बाय एरिया, वहां से मास निकल आएगा डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ रिंग। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी हम निकाल चुके हैं यहां पे, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ठीक, डेंसिटी किसके बराबर है, मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, दैट इज m, मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल डिवाइड बाय 4 पाई a स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ द रिंग। एरिया ऑफ द रिंग हमने निकाला है, दैट इज 2 पाई a स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा, क्योंकि हम इस रिंग का मास निकालना चाहते हैं, वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी इनटू एरिया। डेंसिटी कितना है, डेंसिटी निकाला है हमने, क्योंकि ये रिंग भी इसी स्फेरिकल शेल का पार्ट है, तो डेंसिटी यही यहां पे भी वही होगी। तो डेंसिटी किसके बराबर है, m बाई 4 पाई a स्क्वायर, और जो इसका एरिया है रिंग का, एरिया है 2 पाई a स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा। तो रो का हमने सब्स्टिट्यूट किया, अब एरिया ऑफ रिंग का वैल्यू है दैट इज 2 पाई a स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी थीटा। ठीक, तो यहां पे देखिए a स्क्वायर कैंसिल, पाई और पाई ये भी कैंसिल हो गया, और यहां पे इस 2 को यहां से डिवाइड करेंगे, दैट इज dm इक्वल्स टू, देखिए यहां पे क्या आएगा, m बाई 2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा, यही बचेगा यहां पे। तो ये हमारे पास अब क्या आ गया, मास आ गया। किसका मास, मास ऑफ दिस रिंग, जो हमने यहां पे रिंग कंस्ट्रक्ट की, इस जो हमने यहां पे एक रिंग कंसिडर की, इस रिंग का जो मास हमने डीएम रखा था, वो डीएम इसके बराबर है। अब इसी मास से हम पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे। इस रिंग का जो मास है, इस मास से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, वो कितना होगा, क्योंकि अब डिस्टेंस भी पता है, मास भी पता है, तो हम यहां पे इस रिंग का जो हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई रिंग है और इस रिंग यूनिफॉर्म रिंग है, इसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे इस रिंग का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, वो हमने डिस्कस किया है। तो आप वो सीख सकते हो, हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप सिंपली सर्च कर सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल रिंग बाय आकिब सर, आप वहां पे वो देख सकते हो। तो हमने वहां पे निकाला था जो इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे, वो किसके बराबर होता है, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस जी एम मास ऑफ द रिंग बाई डिस्टेंस, दैट इज z हम लिखेंगे यहां पे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, वो z है। ठीक, तो मास कितना है इस रिंग का, तो यहां पे मास सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मास हमने यहां पे इसका डीएम रखा है, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन एक यहां पे ये एक एलिमेंट्री यूनिट है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो हम dv से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने पूरे शेल का पोटेंशियल नहीं कंसिडर किया है फिलहाल। तो हम इस स्मॉल सी जो रिंग हमने कंस्ट्रक्ट की है, इस स्मॉल रिंग का पोटेंशियल निकालेंगे, तो फिर इसी को जनरलाइज करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो स्फेरिकल शेल है, ये इसका एलिमेंट्री ये जो है यूनिट है, यही एलिमेंट्री यूनिट इस फिर सम अप होके एक स्फेरिकल शेल बनाएंगे, तो फिर हम उन्हीं को इंटीग्रेट करके पूरी शेल का
पोटेंशियल निकालेंगे। तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अगर हम देखेंगे इस पॉइंट P पे, इस यानी यहाँ पे जो रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है, इस रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, तो वो हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने dm भी निकाला है, z ऑलरेडी यहां पे हमने निकाला हुआ है, ठीक। तो यहां पे इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पे क्या आएगा, dv किसके बराबर होगा, दैट dv विच इक्वल टू, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे इस पोटेंशियल को निकालने के लिए मैंने जो यहां पे डिस्टेंस की है, देखो इस डिस्टेंस में मुझे देखना है कि यहां पे जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा वो वहां पे कौन कौन सी वो चीजें हैं जो वहां पे वैरी होती है। देखिए यहां पे z किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर रिंग के लिए दो चीजें कांस्टेंट रहती है। एक तो है रेडियस जो है इस स्फेरिकल शेल का, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, ये जो रेडियस होती है इस स्फेरिकल शेल की, वो रेडियस कांस्टेंट रहती है। यहां पे देखिए मुझे यहां पे जो वैल्यू है आया है इसमें मास में, चलो मैं यहां पे इससे पहले इसको यहां पे कैलकुलेट करता हूं। ये जो मास है यहां पे जो ये साइन थीटा डी थीटा है, इसको मैं पहले कैलकुलेट करता हूं। यहां पे मैं साइन थीटा डी थीटा देख लूं कि वो किसके बराबर आएगा, ठीक। तो सबसे पहले मुझे यहां पे इसको सॉल्व करने वाला हूं मैं, ठीक। तो इसके बाद हम इस पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो अगर मैं ये जो z है इसकी डिफरेंशिएशन करूं, देखो यहां पे सिंपली रेडियस कांस्टेंट रहती है। अगर रेडियस कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, ये जो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आर भी कांस्टेंट रहेगी। एक पर्टिकुलर रिंग के लिए आर और रेडियस जो है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट, ये कांस्टेंट है, और रेडियस जो है ये भी कांस्टेंट है। रेडियस भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो वेरी क्या होता है, वेरी खाली थीटा होता है, यहां से यहां तक थीटा डी थीटा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा वेरी होता है, लेकिन रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर रिंग के लिए ये जो डिस्टेंस यहां पे है ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है, इस पॉइंट से यहां तक खाली ये वेरी होता है। रेडियस भी सेम, इस सेंटर से जो डिस्टेंस है बिल्कुल चेंज नहीं होगी, पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन यहां से पॉइंट यहां तक ये डिस्टेंस वेरी होती है, z वेरी होती है। अगर यहां पे देखेंगे पॉइंट ए पे यहां तक z है, और यहां पे यहां तक क्या होगा, z1 z2, ठीक है। इसी तरह z वेरी हो जाएगा, थीटा भी वेरी हो जाएगा, z और थीटा वेरी होगा, लेकिन OP कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड, तो इस इक्वेशन थर्ड को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें ये वैल्यू साइन थीटा डी थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम देखेंगे ये जो यहां पे z है, सॉरी यहां पे क्या है, ये z स्क्वायर, खाली z नहीं है, z स्क्वायर, कोसाइन रूल यूज किया है यहां पे। z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos ऑफ थीटा, z स्क्वायर है, ठीक। तो z स्क्वायर यहां पे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2z, इस तरह 2z dz, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस 0, इसकी भी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 प्लस यहां पे जो माइनस 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट है, और cos ऑफ थीटा की जो डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक। अब यहां पे क्या निकलेगा, दैट इज 2z dz इज इक्वल टू, ये माइनस, यहां पे भी माइनस, माइनस बाहर निकल के मल्टीपल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, दैट इज 2ar साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक। यहां पे क्या निकलेगा, विच एम्प्लाइज टू, देखिए मुझे साइन थीटा डी थीटा निकालना है यहां से, तो साइन थीटा डी थीटा निकालने के लिए मैं जो यहां पे जो क्वांटिटी है इसको यहां से यहां तक ट्रांसफर करूंगा। देखो यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। AR यहां पे मल्टीपल में है, ये डिवाइड हो जाएगा यहां पे, ठीक। तो ये क्या है, z dz डिवाइड बाई AR इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डी थीटा के बराबर आएगा, ठीक। विच एम्प्लाइज साइन ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू z बाई AR
डी जेड, ठीक, इसके बराबर निकला यहाँ पे साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जो है थीटा, साइन ऑफ थीटा डी थीटा को हम इस यहाँ पे जो साइन ऑफ थीटा डी थीटा है इसको हम इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारे पास अब डीएम निकलेगा वो डीएम किसके बराबर होगा, मास ऑफ दिस रिंग, मास ऑफ द रिंग निकलेगा डीएम इज इक्वल टू एम बाई 2 इनटू साइन ऑफ थीटा के बदले आएगा जेड डी जेड डिवाइड बाई ए आर, ठीक। तो ये है हमारे पास मास ऑफ दिस रिंग, जो हमने यहां पे रिंग कंसिडर किया, एक एलिमेंट्री यूनिट कंसिडर किया, उस एलिमेंट्री यूनिट का मास जो है वो इसके बराबर होगा। तो अब इसी मास से इस डिस्टेंस z से, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस पॉइंट A से पॉइंट P तक, तो इसी डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे मुझे अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। मास निकल चुका है, अब हम डायरेक्टली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो उस पार्ट पे मूव करने के लिए आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आप ये नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इसको मिटा दूं, अब यहां पे इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस और भी बाकी है। देखो मास हमने निकाला, यहां पे जो इस रिंग का जो हमने रिंग कंसिडर की, इसका मास जो है वो मास कितना है, वो मास डीएम है, डीएम इज इक्वल टू एम जेड डी जेड बाई 2 AR। अब इसी मास से, इसी रिंग से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट P है यहां पे। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रिंग, ये जो रिंग हमारे पास है, अब इस रिंग का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब कितना होगा, तो वो मैं यहां पे लिख दूं, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा हमें, फिर से मैं आपको यहां पे बता दूं कि पिछला जो लेक्चर है मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि उस लेक्चर में हमने बताया था, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देख लीजिएगा। रिंग से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट P पे इस तरह ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, ठीक, तो वो हमने निकाला। अगर ये डिस्टेंस हमने वहां पे z रखी थी, ठीक, तो यहां से जो डिस्टेंस थी वो हमने r रखी थी, और यहां से यहां तक जो है रेडियस a, ठीक, तो वो हमने वहां पे कैलकुलेट किया था। वहां पे हमने देखा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो हमने निकाला, दैट इज g m, m क्या था, m इस पूरे रिंग का मास था, डिवाइड बाई यहां पे हमने निकाला z। वहां पे आप देख सकते हो हमने उसमें रिजल्ट में लिखा था a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। व्हाट इज दिस a स्क्वायर प्लस z, सॉरी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, व्हाट इज दिस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू z। तो हम ये इस तरह भी कहेंगे, दैट इज gm डिवाइड बाय z, ये पोटेंशियल निकला था। व्हाट इज z, z इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, इस स्फेरिकल शेल की सरफेस से जो द डिस्टेंस है इस पॉइंट P तक जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं वो z है, ठीक। तो यही जो एक्सप्रेशन है हम यहां पे यूज करने वाले हैं, लेकिन हमारे पास अभी इस रिंग का मास जो है वो डीएम है, m के बदले में हम डीएम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे जो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे इस रिंग से, यहां पे जो रिंग है इस ग्रेविटेशनल फील्ड पे हमने जो एलिमेंट्री यूनिट कंसीडर किया है उसका मास डीएम है, तो हम लिखेंगे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस रिंग की वजह से जो होगा वो हम डीवी से डिनोट करेंगे, ठीक। तो ये एलिमेंट्री यूनिट है फिलहाल, तो फिर उसको सम अप करना है टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए। तो फिलहाल हम इसका जो पोटेंशियल है, इस स्मॉल यूनिट का जो पोटेंशियल है वो हम डीवी से डिनोट करेंगे। तो ये डीवी किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम, मास ऑफ दिस रिंग वो हमने निकाला है, वो मास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू डी एम डिवाइड बाई जेड, ठीक है। यहां पे भी जो हमने डिस्टेंस रखी है वो डिस्टेंस इस पॉइंट, इस यहां से इस पॉइंट ए से यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमने जेड रखी है, ठीक। तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, माइनस जी डी एम बाई जेड, ठीक। अब यहां पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड रखा था इसका नाम, चलो इसको इक्वेशन फोर्थ नाम देंगे, ठीक, और इसको इक्वेशन 5। नाउ वी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, substitute equation 4 in equation 5।
तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, देखिए मैं यहां पे क्यों इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करूं, मुझे पोटेंशियल निकालना है, मुझे डीएम यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। डीएम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, यहां पे डीएम यहां पे किसके बराबर है, m/2 m इंटू 2z dz बाई 2ar। ठीक, तो यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा दैट इज dv इज इक्वल टू माइनस g। अब dm के बदले में क्या आएगा, दैट इज m/2, ठीक, z 2ar ही डिवाइड में 2ar z dz, ठीक, होल डिवाइड बाय z। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, dv इज इक्वल टू माइनस g m z dz डिवाइड बाय 2ar z। देखिए यहां पे z और z कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो यहां पे क्या बचेगा फिर, विच एम्प्लाइज dv इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2ar dz। ठीक, तो यहां पे अब जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या है, इट इज अ पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इस रिंग की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट P पे, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसके बराबर होगा माइनस gm डिवाइड बाई 2ar dz। व्हाट इज z? z is the distance from this ring to this point P where we want to find the gravitational potential। r क्या है, r is the distance from the center of the spherical shell and the point distance from the spherical shell to this point P, observation point where we want to find the gravitational potential। and a क्या है, a is the radius of the spherical shell। ठीक, और यहां पे जो है m मास है, इस पूरी स्फेरिकल शेल का जो मास है वो m है। ठीक, अब यहां पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, किसको कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पे हम 3 केसेस लेंगे। पहला जो केस है वो है, अगर अब हम ये पॉइंट जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहां पे हमें निकालना है, वो पॉइंट अगर हम इस स्फेरिकल शेल से बाहर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे। तो ये फिलहाल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे, किसकी वजह से, इस रिंग की वजह से, जो हमने पहले इसका एलिमेंट्री यूनिट कंसिडर किया, तो उसको हमने कैलकुलेट किया, वो ये इसके बराबर है। अब यहां पे हम निकालेंगे, केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, अब केस फर्स्ट को कैलकुलेट करने से पहले यानी ये जो पॉइंट P है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, अगर वो हम आउटसाइड द स्फेरिकल शेल लेंगे तो उससे पहले, या स्फेरिकल शेल पे लेंगे या इनसाइड द स्फेरिकल शेल लेंगे, तो वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि यहां पे जो टोटल पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है ड्यू टू दिस रिंग। ठीक, अगर हम पूरे स्फेरिकल शेल का जो है पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल हम किस तरह निकालेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे एलिमेंट्री यूनिट है, ये जो यहाँ पे शल है, शल किससे बनती है, इन्हीं जो यहाँ पे रिंग्स है, यही रिंग्स को हम सम अप करेंगे। यहाँ पे और एक रिंग लेंगे, फिर और एक रिंग, फिर और एक रिंग, इन सारी रिंगों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास एक स्फेरिकल शल बन जाएगी। ठीक, तो इन्हीं को फिर तो हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को सिंपली इंटीग्रेट करके यहाँ पे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन अब थीटा जो है ये हमें कहां से कहां तक वेरी करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर हम थीटा को 0 पर लेंगे, यहां पे जो रेडियस है ये इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो लाइन है, अगर इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी, एंगल 0 बनाएगी। ठीक है, इसका मतलब जब थीटा 0 होगा, जब थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो थीटा 0 का मतलब ये हुआ, अगर ये हमारे पास वो लाइन है सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक, अगर ये रेडियस है, अगर अब ये रेडियस इस पे आती है, किस पे कोइंसाइड हो जाती है, इसी लाइन पे जिस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, अगर यहां पे हम इसको रोटेट करवाएंगे इस पे, ठीक, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा यहां पे। ठीक, अब यहां पे इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, कुछ एंगल बनाएंगे यहां पे, अब इस एंगल पे इसको जब रोटेट करेंगे और एक रिंग बन जाएगी, अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक, अब यहां पे इसको रोटेट करेंगे तो और बड़ी रिंग बन जाएगी। ठीक, इसी तरह एंगल इंक्रीज करते जाएंगे और फिर इसको रोटेट करते जाएंगे। ठीक, अराउंड दिस, अबाउट दिस
लाइन ओपी लाइन, ठीक, तो अब और बड़ी रिंग बन जाएगी। फिर इसी तरह इसको ऊपर ऊपर लेके इस एंगल को मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक, जब 90 डिग्री पे आएगा, ठीक, यहां पे रोटेट करूंगा तो सबसे बड़ा सर्कल आएगा, ठीक, तो रिंग यहां पे भी है और एक रिंग बन जाएगी, ठीक। अब इस 90 से आगे जब जाऊंगा, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, यहां पे पहले इसको इस तरह रोटेट किया मैंने, फिर कुछ एंगल बना के इसको रोटेट किया, ठीक, और एक रिंग बन जाएगी। इसी तरह जो रिंग्स बनते रहेंगे, एंगल इंक्रीज करके इसको जब रोटेट करेंगे तो इसी तरह रिंग्स बन जाएगी। जब 90 डिग्री पे पहुंचूंगा फिर से यही हो जाएगा, अब रिंग्स जो है फिर से कम कम होके, फिर से कम कम होके, ठीक। तो जब मैं एंगल कहां से कहां तक लेके जाऊंगा, एंगल थीटा को मैं जब 0 से इस तरह लेके जाऊंगा पाई तक, ठीक है, तो मेरे पास पूरी स्फेरिकल शेल आ जाएगी, ठीक। तो पूरी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इस डीवी को इंटीग्रेट करना होगा बिटवीन द लिमिट्स थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई तक, ठीक है। जो लिमिट्स है, आप मुझे जिन लिमिट्स के बीच में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है वो है थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि जब हम इसको फिर रोटेट करवाएंगे, ठीक, इस लाइन को, इस रेडियस को अबाउट दिस लाइन ओपी लाइन, ठीक, तो ये पूरा जब हम 0 से लेके जाएंगे पाई तक तो ये पूरा जो है स्फेरिकल शेल बन जाएगी, ठीक। तो हमें इंटीग्रेट किसके भी, जो हमारे पास लिमिट्स है वो कहां से है, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई तक, ठीक। तो अब यहां पे हम पहला केस डिस्कस करेंगे। तो अब सिंपली आपको कौन सा रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट, इस रिजल्ट पे हमें अब काम करना है, ठीक। तो अब हम इस रिजल्ट पे काम करेंगे, बाकी जो है वो मैथमेटिक्स आपने यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो फिर से भी और एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे इसको हम मिटा दें। तो अब यहां पे हम ये मिटा चुके हैं, ठीक। तो अब हम पहला केस डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप ये याद रखना, यहां पे जो एक्सप्रेशन मैंने लिख के रखी है, ये इस रिंग की जो पोटेंशियल है इसी को अब हमें इंटीग्रेट करना होगा विद इन द लिमिट्स फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई, ठीक। अब केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। केस फर्स्ट क्या लेंगे, चलो केस फर्स्ट में हम बोलेंगे ये जो पॉइंट P है अब इस स्फेरिकल शेल से बाहर है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। हम लिखेंगे व्हेन पॉइंट P is outside the shell। अगर अब पॉइंट P आउटसाइड द शेल है, इसका मतलब है जो हमारे पास अब डिस्टेंस R है, कब ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल से बाहर होगा, जब ये डिस्टेंस R ग्रेटर देन होगी, किससे ज्यादा होगी, रेडियस से ज्यादा होगी। इसका मतलब है R इज ग्रेटर देन A, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट P इज नाउ ग्रेटर देन रेडियस, तो इसका मतलब है स्फेरिकल शेल से बाहर होगा। तो यहां पे आप मैं एक फिगर कंसिडर करता हूं, यार आप रिंग का देख चुके, चलो यहां पे मैं ये फिगर बनाता हूं। यही स्फेरिकल शेल है, यह है स्फेरिकल शेल, ये इसका सेंटर, ठीक। अब ये जो पॉइंट P है यहां पे है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अगर पॉइंट P यहां पे है, अब यहां पे जब थीटा 0 होगा, ध्यान रखिएगा, जब थीटा कितना होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 होने का मतलब अगर थीटा 0 है तो ये जो पॉइंट यहां पे देख लीजिएगा, ये जो पॉइंट A है यहां पे, ये पॉइंट A कहां पे होगा, यहां पे होगा, ठीक। तो इस तरह सिचुएशन बन जाए, पॉइंट A यहां पे होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब ये जो पॉइंट है अब यहां पे है। अगर आप देखोगे यहां से यहां तक जो डिस्टेंस वो A है, और ये जो पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक है वो R है, ठीक। पहले ही यहां पे डिस्कस कर चुके हैं।
अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक आर है, तो हम निकाल सकते हैं यहां पे जो डिस्टेंस अब इस सेंटर से यहां तक है, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी। अब हमें देखो, जब पॉइंट, आप यहां पे देख लीजिए, थीटा जब 0 होगा, जब थीटा 0 होगा तो पॉइंट ए यहां पे होगा। अब पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है यही हम कंसिडर करते हैं एपी डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू जेड। ठीक, यहां पे देख लीजिएगा जेड डिस्टेंस को हम कंसिडर करते थे, ठीक, पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये एपी किसके बराबर होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो एपी किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक जो पूरी डिस्टेंस है वो आर है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस होगी, दैट इज ओपी माइनस ओए। ओपी कितनी है, तो यहां पे जो एपी है, एपी किसके बराबर होगी, ओपी माइनस पूरा जो ओपी माइनस ओए। ठीक, ओपी कितना है, ओपी आर के बराबर है, तो एपी किसके बराबर आएगा, आर माइनस, तो एपी सॉरी ओए किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक, जब एंगल थीटा जो है जब 0 होगा, जब ये पॉइंट यहां पे जो रेडियस है इस ऑब्जर्वेशन लाइन पॉइंट के लाइन पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है इस पॉइंट P और पॉइंट O को, जो लाइन है इस पॉइंट O से पॉइंट P तक, अगर ये जो रेडियस है इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल थीटा है। जब एंगल 0 होगा तो उस टाइम जो AP है डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, AP डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस ए। जब थीटा अब क्या होगा, पाई होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लिमिट्स कहां से हम लेते हैं, 0 टू पाई। अब यहां पे जब पाई होगा, पाई कहां पे है, पाई लाइन अब यहां पे, ये जो पॉइंट ए है अब यहां पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट यहां पे पॉइंट ए होगा, तो एंगल पाई यहां पे बन जाएगा। ठीक, एंगल पाई, तो यहां से यहां तक, यहां पे जो डिस्टेंस है इस सेंटर ओ से जो अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी ए है, लेकिन अब पॉइंट जब थीटा पाई होगा, पाई के बराबर होगा, अब यहां से डिस्टेंस देखनी है इस पॉइंट पी तक, वो डिस्टेंस कितनी होगी, अब पॉइंट यहां पे नहीं है, अब पॉइंट यहां पे है जब थीटा पाई होगा। ठीक, तो अब यहां से कितनी डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक वो आर है, और यहां से यहां तक जो ओ ए है वो ए के बराबर है। ठीक, तो इसका मतलब है अभी एपी जो है वो किसके बराबर होगी, यहां से यहां तक जो है वो है पीओ प्लस ओ ए। ठीक, जो पीओ है वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है, प्लस ओ ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक, ये जो पी टू ए आर डिस्टेंस है, ओ टू ए डिस्टेंस है। ठीक, तो एपी किसके बराबर आएगा, आर प्लस ए। इसका मतलब जब एंगल 0 होगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट ए और इस पी के बीच में वो डिस्टेंस आर माइनस ए होगी, लेकिन जब थीटा जो है पाई होगा तो इन दो के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस ए। तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा विद इन दिस लिमिट। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द पोटेंशियल ड्यू टू spherical shell outside, हम इस तरह कहेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। एक पॉइंट पे, जो पॉइंट अब शेल के बाहर है, तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू V इक्वल टू इंटीग्रेट dV। ठीक, चलो यहां पे जो इक्वेशन है, चलो इसका नाम इक्वेशन ए रखते हैं और इसका इक्वेशन बी रखते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ए को सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन बी में, सबस्टिट्यूट इक्वेशन ए इन इक्वेशन बी। इक्वेशन ए को इक्वेशन बी में सबस्टिट्यूट करके हमें क्या निकलेगा, आप देख लीजिएगा यहां पे। ठीक, जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल डीवी इसके बराबर, दैट इज जी एम डिवाइड बाय 2AR dz। ठीक, लिमिट्स कहां से है, लिमिट्स है अब थीटा 0,
थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, 0 टू पाई, ठीक। लेकिन जब थीटा 0 होगा तो डिस्टेंस कितनी है, r माइनस ए, तो लिमिट इज r माइनस ए से जब थीटा पाई होगा, सॉरी थीटा पाई के बराबर होगा, तो उस टाइम जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r प्लस ए। लेकिन ये जो r माइनस ए, r प्लस ए, ये क्या, यही z है, z वेरी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर से इस पॉइंट तक, ये भी कांस्टेंट और रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी। a और r जो है दोनों कांस्टेंट है, खाली z वेरी होगा, ठीक। तो यहां पे जो आप पोटेंशियल निकलेगा वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, दैट इज v इज इक्वल टू, देखिए अब g ये भी बार आएगा, मास 2 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट और r भी कांस्टेंट, ये सारे जो यहाँ पे पैरामीटर से बाहर निकलेंगे इंटरवल से, दैट इज gm डिवाइड बाय 2ar बाहर आएगा, तो इंटरवल में खाली dz रहेगा। लिमिट इस कहां से है, r माइनस ए टू r प्लस ए, ठीक। तो अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर से याद दिला दूं आपको, ये जो इंटीग्रेशन होती है x की इंटीग्रेशन, दैट इज dx, इंटीग्रल dx किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, तो यही यहां पे यूज करेंगे। dx के बदले में अब dz है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा दैट इज v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाय 2ar इंटीग्रल, देखिए यहां पे इसको इंटीग्रेट अब करते हैं, तो dz का जो इंटीग्रेशन है इसकी वो z आ जाएगी, तो लिमिट इस कहां से है, r माइनस ए टू r प्लस ए। आपको बता दूं यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे खाली वेरिएबल z है, क्योंकि r और a कांस्टेंट रहता है, ठीक। खाली यही डिस्टेंस वेरी होती है, ठीक। तो यही वेरी यहाँ पे भी डिस्टेंस वेरी, पहले पॉइंट यहाँ पे आया था जब थीटा हमने 0 लिया था, जब थीटा को पाई तक लेके जाएंगे लिमिट्स तो यही है 0 टू पाई, आपको समझाया भी था। तो यहां से पॉइंट यहां तक पहुंच गया, तो पॉइंट ए वेरी होता है, तो डिस्टेंस भी वेरी हो जाएगी। पॉइंट ए और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पी के बीच में जो z डिस्टेंस है वही वेरी होती है, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको लिमिट से अप्लाई करेंगे, अब लिमिट से अप्लाई करके यहाँ पे क्या निकलेगा, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2ar। देखिए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है r, इस तरह लिखेंगे r प्लस ए माइनस लोअर लिमिट, ठीक, r माइनस ए। लिमिट से अप्लाई करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर आएगा, दैट इज v इज इक्वल टू, देखिए माइनस जी एम डिवाइड बाई 2ar, ठीक। तो यहां पे देखिए, यहां पे इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट में, ठीक, दैट इज इक्वल टू r प्लस ए, यहां पे आएगा r प्लस ए माइनस, यहां से माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, यहां पे आएगा माइनस r प्लस ए, ठीक, क्योंकि माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए बन जाएगा, ठीक। तो प्लस आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो हमारे पास आएगा वो माइनस जी एम डिवाइड बाई 2ar इनटू यहां पे क्या बचता है, a प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 2a। देखिए 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस जी m divided by r. This is a gravitational potential due to a spherical shell outside at a point which is outside the spherical shell. इस spherical shell का जो इसका पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किस से आउटसाइड है, इस स्फेरिकल शेल से आउटसाइड है, ठीक है। आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका मतलब है जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक पॉइंट मास का निकाला था, एक पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते वक्त हमें पता है, एक पॉइंट मास का हमने जब ग्रेविटेशनल यहाँ पे एक पॉइंट मास लिया था, हम किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चाहते थे, तो हमने ये डिस्टेंस r रखी थी, ठीक। तो उस टाइम भी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो किसके बराबर निकला, माइनस जी एम डिवाइड बाई r। तो यहां पे भी हमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो निकला वो किसके बराबर निकला, माइनस जी एम डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे इस रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे डायरेक्टली इसी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस फ्रॉम द स्फेरिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल एंड दिस पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। तो
यहां पे हम ये बोल सकते हैं ये जो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलता है स्फेरिकल शेल का एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, तो वो बिल्कुल एक पॉइंट मास की तरह है। तो यहां पे हमें लगता है कि ये जो स्फेरिकल शेल अब इस पॉइंट P के लिए जो इस स्फेरिकल शेल से बाहर है तो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो दिस स्फेरिकल शेल नाउ बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास for this observation point for this point P when this point P lies outside this shell। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड, when this point P lies inside the shell, तो अगर ये पॉइंट P अब शेल के अंदर होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर निकलेगा, ठीक। तो वो कैलकुलेट करने के लिए, वो केस लेने के लिए, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो अब हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो अब केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में अब जो ये पॉइंट P है, व्हेन दिस पॉइंट P इज इनसाइड द शेल, अब जब ये पॉइंट P शेल के अंदर होगा तो उस टाइम पोटेंशियल जो है इसके बराबर निकलेगा, ठीक। देखिए यहां पे फिर से मैं वही केस लेता हूं, यही स्फेरिकल शेल कंसिडर करते हैं, ठीक। अब मेरे पास ये स्फेरिकल शेल है, दिस इज अ स्फेरिकल शेल, ये इसका सेंटर है, सेंटर O। चलो मैं मानता हूं कि ये जो पॉइंट P है, अब ये पॉइंट P यहां पे है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, ये है पॉइंट P। अभी तक तो हमने ये पॉइंट P स्फेरिकल शेल से बाहर लिया था, अब इसी पॉइंट P को हम इनसाइड द शेल कंसिडर करते हैं। अगर ये पॉइंट P यहां पे है तो अब इस O से P तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस R हमने रखी है, ठीक। R ऑलरेडी है, डिस्टेंस जो हम रखते हैं O और P के बीच में जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो R के बराबर है। तो R इस टाइम ये डिस्टेंस है, लेकिन जब थीटा कितना होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा तो पॉइंट P कहां पे होगा, पॉइंट A जो है, ये जो पॉइंट A है अभी, ये पॉइंट A यहां पे होगा। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस A है, ठीक। लेकिन ये डिस्टेंस R है, हमें डिस्टेंस ये निकालनी होती है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस डिस्टेंस, यानी AP के डिस्टेंस, AP डिस्टेंस, ठीक है। ये AP, A से P तक जो डिस्टेंस होती है कितनी होगी, यहां पे A से P तक डिस्टेंस वो होगी OA माइनस OP, वो किसके बराबर निकलेगी, AP। तो यहां पे AP जो है, AP किसके बराबर निकलेगा, OA माइनस OP, ठीक है। तो AP अब किसके बराबर आ गया, यहां पे OA A के बराबर है, माइनस OP R के बराबर है, तो A माइनस R। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, ये जो डिस्टेंस अब इन दो पॉइंट के बीच में बनेगी वो डिस्टेंस A माइनस R होगी। अब नेक्स्ट जब थीटा अब पाई होगा, जब थीटा पाई होगा तो पॉइंट A अब यहां नहीं यहां होगा, ठीक है, यहां पे पॉइंट A होगा, ठीक। तो इस तरह व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, पॉइंट P यहां पे है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो R है, लेकिन यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो A है, ठीक है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस R है, ठीक। तो AP कितना होगा, यहां पे इस व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, AP पॉइंट A यहां पे है, तो AP किसके बराबर होगा, AO प्लस OP, AO प्लस OP। AP is equal to AO. What is AO? AO is radius, that is A, plus what is OP? OP is R. तो AP A plus R के बराबर बनेगा। When theta is equal to 0, AP is equal to A minus R. When theta is equal to pi, AP is equal to A plus R, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, निकालो पोटेंशियल। अब जो यहां पे पोटेंशियल निकलेगा, ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड द शेल, ठीक है। जब इनसाइड द शेल पोटेंशियल निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट सब कहां से होंगे, A माइनस R टू A प्लस R, क्योंकि लिमिट 0 टू थीटा, तो थीटा जब 0 होगा तो डिस्टेंस AP A माइनस R है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, डिस्टेंस AP इज इक्वल टू A प्लस R। तो अब यहां पे जो पोटेंशियल निकलेगा दैट इज इंटीग्रेटेड dV। शाबाश, इस लिमिट क्या होगी, चलो यहां पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इस इक्वेशन, यहां पे इसको
इसको हम यानी ए रखा था, दूसरे को बी इसको हम इक्वेशन सी रखेंगे। नाउ सबस्टिट्यूट इक्वेशन ए इन इक्वेशन सी। ठीक है, इक्वेशन ए को इक्वेशन सी में सबस्टिट्यूट कीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या निकलेगा, लिमिट्स भी ले लीजिए। लिमिट्स है ए माइनस आर टू ए प्लस आर। ठीक है, तो डीवी के बदले में क्या आएगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR dz। फिर से बता दूं, टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, रेडियस कांस्टेंट, डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और पी के बीच में, सॉरी सेंटर और इस पॉइंट पी के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट। तो वेरी क्या होता है, खाली वेरी होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। ये z डिस्टेंस वेरी होती है, तो वेरिएबल फिर से z, बाकी जो है कांस्टेंट बाहर आएंगे इंटीग्रल से, विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR इंटीग्रल r a माइनस आर टू a प्लस आर dz। फिर से इंटीग्रेट करेंगे जिस तरह पहले किया था, तो पोटेंशियल किसके बराबर होगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, dz की z, तो लिमिट इस कहां से है, a माइनस आर टू a प्लस आर। ठीक, तो यहां पे क्या है, विच एम्प्लाइज, जो पोटेंशियल अब निकलेगा, पोटेंशियल किसके बराबर निकलेगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR। लिमिट से अप्लाई कीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है a प्लस आर माइनस लोअर लिमिट है a माइनस आर, इस तरह आएगा। ठीक, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR, यहां पे a प्लस आर माइनस a प्लस आर, इस तरह माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, माइनस a प्लस आर। यहां पे क्या है, यहां पे प्लस, यहां पे ये है, सॉरी हाँ, a प्लस आर माइनस a प्लस आर, तो यहां पे प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, यहां पे जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर निकलेगा, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई 2AR इंटू, देखिए यहां पे r प्लस आर दैट इज 2R, 2 कैंसल, आर कैंसल, तो v किसके बराबर निकलेगा, माइनस जी एम डिवाइड बाई a। ठीक, तो ये है हमारे पास रिजल्ट। तो रिजल्ट किसके बराबर आ गया, रिजल्ट आ गया v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई, v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई ए। ये है हमारे पास नेट रिजल्ट। यहां पे अगर हम देखेंगे इनसाइड द शेल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इस शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो इनसाइड द शेल, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। वो डिस्टेंस जो होती है, कौन सी डिस्टेंस हम बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दिस पॉइंट, व्हेयर वी वांट फाइंड द दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं वो इस डिस्टेंस AP डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ना ही इस डिस्टेंस OP यानी R डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, खाली रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है यहां पे जो ये पोटेंशियल है इनसाइड द शेल, जो पोटेंशियल होगा ये कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट पे, यानी हर एक पॉइंट जो है इस ग्रेविटेशनल यानी शेल के अंदर जो पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहां पे खाली ये रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक, बाकी जो यहां पे ऑलरेडी हमें पता है, दिस इज अ मास, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, और यहां पे a जो है ये तो रेडियस है इस स्फेरिकल शेल का, तो ये खाली रेडियस पे डिपेंड करता है, बाकी जो डिस्टेंसेस है उन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब है inside the spherical shell the gravitational potential is constant at every point throughout the spherical, inside the spherical shell जो पूरा जो अंदर से जो है स्पेस है, जो खाली खोखलापन जो है इस स्फेरिकल शेल में, वहां पे हर एक पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अब हम थर्ड जो है थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लिया। अब हम थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए अब क्या है, जो पॉइंट P है,
अगर ये कहां पे होगा अब, ऑन द शेल, व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द शेल। अगर पॉइंट P अब कहां पे है, पॉइंट P शेल की सरफेस पे है, तो अब हम यहां पे इस तरह केस लेंगे, ठीक। अब यहां पे ये है हमारे पास स्फेरिकल शेल, ये सेंटर है, और यहां पे जो पॉइंट P है अब सीधे स्फेरिकल शेल पे ही है, यहां पे पॉइंट P है, ठीक। तो जब थीटा क्या होगा, 0 होगा, पॉइंट ए भी यहीं पे होगा, ए और पी एक ही जगह पे है, ये सेंटर O है, सेंटर O से P तक जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो R है, लेकिन सेंटर से जो A तक डिस्टेंस होती है तो रेडियस ही ऑलरेडी है, ये भी A है, सॉरी A R के बराबर है यहां पर, ठीक। तो AP के बीच A भी यहीं पे ही, P पे A और P यहां पे कोइंसाइड होते हैं, ठीक। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, AP किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हम निकालने वाले, अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब हम यहाँ पे कुछ एंगल बढ़ाएंगे तो ये A जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट C से दूर होता जाएगा, ठीक। जब थीटा बन जाएगा पाई के बराबर, तो पॉइंट A अब यहाँ पे नहीं, अब पॉइंट A यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो पॉइंट A अब यहाँ पे है, अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी A है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी A है, ठीक। तो ये क्या है, व्हाट इज A इज द रेडियस, और हम यहां भी इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है A किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक, यहां पे, ठीक। तो यहां पे जो पॉइंट P है, पॉइंट P से A तक जो डिस्टेंस है वो A प्लस A, दैट इज ट्वाइस A, ठीक। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, AP इज इक्वल टू ट्वाइस A, ठीक। अब यहां पे क्या है, करो इसको इंटीग्रेट विद इन द लिमिट 0 to 2a, तो हमारे पास जो अब आएगा पोटेंशियल V ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल ऑन द शेल पे, अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट इज माइनस, या हम कहेंगे इंटीग्रेट dV विद इन द लिमिट a to 2a। अब यहाँ पे क्या है, ये जो dV का यहाँ पे वैल्यू है, ये हम यहाँ पे सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन A को, इक्वेशन, चलो इसको हम इक्वेशन D अब नाम रखेंगे, C तो पिछले इक्वेशन को हमने नाम रखा था, ठीक है। तो अब इक्वेशन A को इक्वेशन D में सबस्टिट्यूट करेंगे, सबस्टिट्यूट इक्वेशन A इन इक्वेशन D, ठीक है। तो इक्वेशन A को इक्वेशन D में सबस्टिट्यूट करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल 0 to 2a, तो dv के बदले में आएगा माइनस gm डिवाइड बाय 2ar dz। फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, a कांस्टेंट और कांस्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है, तो हमारा जो केस है यहाँ पर इस पॉइंट से, सेंटर से इस पॉइंट P तक जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हमेशा रहेगी, दैट इज इक्वल टू r, और कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी, जो रेडियस है A है, A भी कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा तो वेरिएबल खाली यहाँ पे z फिर से है, v इज इक्वल टू, ये जो z है इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, या जहां पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं और इस पॉइंट A के बीच में जो डिस्टेंस है यही वेरी होती है, ठीक। तो ये z अगर वेरी हो रहा है तो यहां से जो बाकी जो पैरामीटर्स तो कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, मास इज द m इज द मास ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, वो भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 2ar, a कांस्टेंट और कांस्टेंट, इंटीग्रल 0 to 2a dz यहाँ पे बचेगा, ठीक। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो पोटेंशियल किसके बराबर निकलेगा, दैट इज v इज इक्वल टू माइनस gm डिवाइड बाय 2ar, करो इंटीग्रेशन dz की, तो फिर से z इसकी इंटीग्रेशन आएगी, तो लिमिट 0 to 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिए अप्लाई, लिमिट्स, ठीक है, gm डिवाइड बाय 2ar, लिमिट से अप्लाई करने के बाद जो अपर लिमिट कितना है 2a माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या हो गया पोटेंशियल, दैट इज माइनस gm डिवाइड बाय 2ar, 2a माइनस 0 दैट इज 2a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो पोटेंशियल निकलेगा वो पोटेंशियल जो है किसके बराबर निकलेगा, दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस gm डिवाइड बाय
आर। ठीक, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल निकला है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल पे अगर हम पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन हमें उस पॉइंट के लिए निकला जब हमें पॉइंट किसी इस शेल से बाहर रखेंगे। ठीक, ये जो आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट और जो ऑन द सरफेस ऑफ दिस ग्रेविटेशन दिस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे जो पॉइंट है और इसके बाहर जो पॉइंट होता है उनकी जो एक्सप्रेशन होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वो सेम होती है। वहां पे भी हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकला था दैट इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइड बाय आर, यहाँ पे भी वही एक्सप्रेशन निकल रही है। ठीक, तो हमने यहाँ पे तीनों केसेस, ये केस नंबर 3 था। ठीक है, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द शेल दैट इज R इज ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे अब क्या है, R इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे R A के बराबर है। ठीक, तो अगर R A के बराबर है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन अब निकलेगी वो एक्सप्रेशन इस तरह निकलेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे जो तीनों केसेस थे हमारे, वो तीनों केसेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे।